हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, केमिस्ट्री क्लास है 9th का। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे परिवेश के पदार्थ। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं आप लोग इसमें कमेंट, आप देखते हैं आप लोग कितना इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखिए, पहला नंबर में क्वेश्चन नंबर है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ हमारा किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से, परमाणुओं से, कणों से, अणुओं से। पदार्थ हमारा किससे बना, हमेशा क्या हो जाएगा, कणों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, तो ठोस की, द्रव की, गैस की, प्रकाश की। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठोस पदार्थ के कण कैसा होता है। ठोस पदार्थ के कण कैसे दूर रहता है, पास रहता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, गतिहीन होता है। तो ठोस पदार्थ के कण हमेशा कैसा रहेगा, वो पास पास रहेगा। कैसा रहेगा, वो पास पास रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं कि द्रव का निश्चित क्या होता है। द्रव का हमेशा निश्चित क्या होता है, आकार होता है या आयतन होता है, रंग होता है या स्वाद होता है। द्रव का हमेशा निश्चित क्या होगा, यहाँ पे आयतन होगा। क्या होगा, यहाँ पे आयतन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर हम देखते हैं गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। गैस के कणों का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, कम होता है, नहीं होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, यहाँ पे वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला नंबर हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों में कौन सा गुण होता है। पदार्थ के कणों में कौन सा गुण होता है, वे स्थिर रहता है, वे गतिशील रहता है, वे दिखाई देती हैं, वे भारी रहता है। तो पदार्थ के कणों का हमेशा कैसा रहेगा, वह कैसा रहेगा, वे गतिशील रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे गतिशील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं प्रसार किस में सबसे तेज होता है। प्रसार किस में सबसे तेज होता है। ठोस में होता है, या द्रव में होता है, गैस में होता है, या सभी में होते हैं। तो प्रसार हमेशा किस में होता है, वो गैस में। किस में होता है, हमेशा सबसे अधिक किस में होगा, गैस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी। अगला नंबर देखते हैं ताप बढ़ाने पे कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप जैसे ही बढ़ाते उसके कणों की गति क्या होती है, कम होती है, बढ़ जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने पे कणों की गति क्या होती है, तो कणों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो उसका कणों का गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं बर्फ पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। बर्फ पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, नाभिकीय परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। जब बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार का परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला नंबर में देखते हैं वाष्पीकरण किस ताप पर होता है। वाष्पीकरण किस ताप पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी ताप पर, 50 डिग्री। तो वाष्पीकरण हमेशा क्या होगा, किसी भी ताप पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी ताप पर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला नंबर में देखते हैं ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाती है। ठोस से सीधे गैस में संघनन कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, या वाष्पीकरण कहलाएगा, या उत्पादन कहलाएगा, या गलनांक कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्पादन कहलाएगा। क्या करेगा, पातन कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है। गैस से जब वह द्रव में बदलेगा तो संघनन कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा, गलन कहलाएगा, या वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। अगला नंबर देखते हैं दाब बढ़ाने पर गैस के कणों को क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही दाब बढ़ाते हैं तो गैस के कणों क्या होते हैं, गैस का कण क्या होता है, दूर हो जाता है, या पास आ जाते हैं, या समाप्त हो जाते हैं, या ठोस में बन जाता है। जैसे ही दाब बढ़ाने पर गैस का कण हमेशा क्या हो जाएगा, वह पास आ जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पे पास आ जाते हैं। क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ठोस को जब हम द्रव में बदलेंगे तो वो गलन कहलाएगा, या वाष्पीकरण कहलाएगा, या संघनन कहलाएगा, या उत्पादन कहलाएगा। जब ठोस का द्रव में बदलना,
ठोस का जब वह द्रव में बदलता है तो वह क्या कहलाएगा, गलन। क्या कहलाएगा यहाँ पे, गलन। क्या कहलाएगा यहाँ पे, गलन कहलाएगा। अगला नंबर में है पानी का उबलने का बिंदु क्या है। पानी का उबलने का बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का उबलना बिंदु क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस जब कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना प्रारंभ कर देता है। यह कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना प्रारंभ कर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगला हम देखते हैं कि बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 50 डिग्री सेल्सियस होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या -100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ़ का गलनांक हमेशा कितना डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, पानी का, कपूर का, दूध का, तेल का। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ध्यान दीजिए इस पर किसका कह रहा है, ऊर्ध्वपातन किसका कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन है। तो पानी का, कपूर का, दूध का, तेल का, किसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपूर का। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपूर का। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपूर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। पदार्थ के कणों के कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है, बहुत अधिक स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ठोस दीवार होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है यहाँ पे, एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, एक खाली स्थान। रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, खाली स्थान भी होता है। क्या होगा यहाँ पे, खाली स्थान। क्या होगा यहाँ पे, खाली स्थान भी कह सकते हैं इसको हम। खाली तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या किया जाता है। गैस को द्रव में बदलने के लिए ताप बढ़ाया जाता है, या ताप घटाया जाता है, या दाब को घटाया जाता है, या कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम दाब को क्या करेगा, बढ़ाया जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दाब को क्या जाएगा, बढ़ाया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, बढ़ाया जाता है। अगला नंबर में, वाष्पीकरण से ठंडक क्यों मिलती है। वाष्पीकरण से ठंडक क्यों मिलती है, कम ताप होता है, कण ऊर्जा को लेकर उड़ जाता है, या पानी जम जाता है, या हवा रुक जाती है। क्या होती है, हवा रुक जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कणों के ऊर्जा को लेकर क्या होता है, उड़ जाता है। कण जो होता है ऊर्जा को लेकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी है। देखिए आज की क्लास में हम लोग 20 को ऑब्जेक्टिव बनाए, देखते हैं आप लोग कितना इसका सही जवाब देते हैं। आप इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही है। ठीक है, अगला अध्याय में हम इस चैप्टर को और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।